हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक है हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो है मानव का डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि मनुष्य की आहार नाल। चलिए इसकी बात कर लेते हैं हम। मानव की आहार नाल। मानव की अगर आहार नाल की बात करें गाइस, तो मानव की जो आहार नाल है वो 8 से 10 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। ठीक है, और ये मुख द्वार से शुरू होकर गुदा द्वार तक फैली होती है। हम बात कर लें इसकी, तो मानव की आहार नाल, आपको यही लिखना है, मानव की आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी कुंडलित नलिका होती है। कुंडलित नलिका होती है जो मुख गुहा से शुरू होकर गुदा द्वार तक फैली होती है। इसको आप नोट डाउन कर लेना, गुदा द्वार तक फैली होती है। ठीक है, आहार नाल में पाचन संस्थान भी कह सकते हैं, इसे पाचन तंत्र भी कह सकते हैं। आहार नाल में, ठीक है, निम्नलिखित भाग पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं इन पर डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो आहार नाल में सबसे पहले हमने बताया आप लोगों को मुख गुहा से शुरू होती है, तो इसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहला पार्ट होगा इसका मुख गुहा। ये मुख गुहा से स्टार्ट होगी, तो सबसे पहला होगा मुख गुहा और मुख। ठीक है, मुख और मुख गुहा इसको। और मुख गुहा आगे की ओर, ठीक है, हलक में खुलती है, ग्रसनी कहते हैं इसको कहते हैं बक्कल कैविटी। हम इंग्लिश की बात कर लें तो इसको बक्कल कैविटी कहा जाता है। ग्रसनी को कहा जाता है फेरिंक्स। और ग्रसनी आगे की ओर खुलती है ग्रासनाल में। हम इन सारे पार्ट्स पर डिस्कस करने वाले हैं। और ग्रासनाल को कहते हैं ईसोफेगस गाइस। ठीक है, ईसोफेगस कहते हैं। और ईसोफेगस आगे की ओर जाके खुलती है आमाशय में, स्टोमक में, पेट में। ठीक है, स्टोमक में खुलती है। ये इसके पार्ट्स होते हैं, स्टोमक। और स्टोमक के बाद स्टोमक जहां पर खुलता है उसको कहते हैं ग्रहणी। ठीक है, ग्रहणी। और इसको इंग्लिश में इसका नाम है ड्यूडिनम। ड्यूडिनम आगे की ओर जाकर इलियम या क्षुद्रांत्र, छोटी आंत में खुलती है, जिसको हम क्षुद्रांत्र कहते हैं। और इंग्लिश में इसका नाम है इलियम। ठीक है, इलियम में रसांकुर पाए जाते हैं, इन पर डिस्कस करने वाले हैं हम। और क्षुद्रांत आगे की ओर जाकर खुलती है बड़ी आंत में या कोलोन में। ठीक है, वो खुलती है बड़ी आंत या कोलोन। ठीक है, कोलोन आगे की ओर चलकर खुलती है मलाशय में। एक थैलीनुमा संरचना होती है मलाशय, और मलाशय को इंग्लिश में कहते हैं रेक्टम। मलाशय में खुलता है, और मलाशय आगे की ओर खुलता है गुदा द्वार में। ठीक है, और गुदा द्वार शरीर से बाहर खुलता है, और इसको कहते हैं एनस, एनल पोर। ठीक है, एनल अपर्चर। तो ये कुछ पार्ट्स होते हैं जो आपने देखा कि आहार नाल में ये मुख्य भाग होते हैं। ये आपको इस तरह से लिखने हैं। फिर इसके हेडिंग में इसके अंदर क्या लिखना है, ग्रसनी में क्या लिखना है, ग्रासनाल में, और स्टोमक के बारे में क्या लिखना है, ग्रहणी के बारे में, क्षुद्रांत्र और बड़ी आंत, मलाशय और गुदा द्वार। इन हेडिंग में अगर ये सचित्र वर्णन आ जाए आहार नाल का, तो वो कैसे करते हैं, वो चित्रात्मक रूप से आप देखेंगे। ठीक है, चित्र बनाते हैं और उसमें आप बिल्कुल क्लियरली समझ पाएंगे। ठीक है, पहले इसको हम देखेंगे, मिटा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे गाइस। ओके, आहार नाल की अब संरचना बना लेते हैं। आहार नाल, जैसे कि हमने बताया कि ये कहाँ से शुरू होगी, मुख गुहा से शुरू होती है। ठीक है,
मुख गुहा से शुरू होगी, यहाँ से, ये मुख गुहा है इसकी, मुख एवं मुख गुहा, पहला पार्ट यही हो गया, मुख एवं मुख गुहा, मुख गुहा, इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आहार नाल स्टार्ट होती है। तो आहार नाल मुख एवं मुख गुहा में आप देखेंगे, यहाँ मुख गुहा का जो स्पेस है, इसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी मुख गुहा के अंदर, उनको देखो डिस्कस कर लेते हैं। इस पहले हेडिंग में आपको क्या लिखना है, मुख एवं मुख गुहा पहला हेडिंग डालेंगे और इसमें क्या लिखेंगे, मुख के अंदर क्या होती है, देखेंगे 32 दांत होते हैं। ठीक है, इस स्पेस में, और दांत भी दो प्रकार के होंगे, स्थायी और अस्थायी। तो गाइज अस्थायी दांत जिन्हें दूध के दांत कहते हैं, उनकी संख्या बच्चों में 20 होती है, जो टूटकर दोबारा जमते हैं। तो अस्थायी दांतों की संख्या 20 होती है, लेकिन वयस्क में 32 दांत होते हैं। और दांत के बाद फिर होती है इसमें जीभ, जिह्वा, जिह्वा या जीभ कह सकते हैं। चलिए सीधे सीधे लिख देते हैं, जीभ, एक जीभ होती है। और जीभ क्या काम करती है, जीभ से लार निकलती है। ठीक है, एक स्वादेंद्री है। ठीक है, स्वाद का पता चलाती है ये क्या है, स्वादेंद्री है, ऐसे ही आपको लिखना है, ये स्वादेंद्री होती है। ठीक है, हमें टेस्ट का पता करती है और भोजन को मिक्स करती है। इसका काम क्या है, भोजन में लार मिलाना। ठीक है, भोजन में लार मिलाती है, और इसके साथ साथ भोजन में लार मिलाने के बाद, और लार कहाँ से आती है, लार ग्रंथियों से आती है। ठीक है, और मुख गुहा के अंदर दांत क्या करते हैं, भोजन को कुचलते हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं, यानी कि कुचलने का काम, भोजन को चबाने का काम दांतों का होता है। ये आप मुख गुहा में लिख सकते हैं। मुख गुहा के बाद गाइस आता है दूसरा यहाँ पर, ठीक है, ग्रसनी। ये वाला पार्ट आएगा ग्रसनी। मैं आपको ग्रसनी के बारे में बता दूं। ठीक है, इसको निगल द्वार भी कहते हैं फ्रेंड्स, इसको कहते हैं निगल द्वार। ग्रसनी को निगल द्वार भी कहते हैं। यहीं से भोजन निगलकर आगे की ओर बढ़ता है। इससे साथ साथ ये भी बताता चले कि देखिए 3 जोड़ी लार ग्रंथियां भी होती हैं। जो जीभ में लार आती है, तो एक तो इस तालु के नीचे होती है, जहां पर हमारी ठुड्डी होती है थोड़ी, तो यहाँ पर इस साइड क्या होती है, एक जोड़ी लार ग्रंथियां यहाँ पाई जाती हैं, और एक जोड़ी पाई जाती है कर्णपटे पर, जहां पर हमारा कान होता है, कान के इस साइड, और तीसरी जोड़ी पाई जाती है कान के दूसरी साइड, कर्णपटे के ठीक नीचे। और उन तीनों का संबंध कहाँ होता है, जीभ से होता है। और जीभ से क्या निकलती है, लार। भोजन में लार मिलाने का काम ये लार ग्रंथियां करती हैं। जब हम कुछ खाते हैं तो लार निकलकर भोजन में मिल जाती है, और भोजन इससे चिकना हो जाता है, जिससे आसानी से आगे की ओर सरकाया जा सके। ठीक है, तो फिर आप ये लार ग्रंथियों की बात कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लार ग्रंथियां कितनी हो गई, लार ग्रंथियों की संख्या होती है 3 जोड़ी। ये कई बार पूछा जाता है, ऑप्शन में भी पूछा जाता है कि लार ग्रंथियां कितनी होती हैं। तो लार ग्रंथियां होती हैं 3 जोड़ी। ओके, ध्यान रखिएगा, 3 जोड़ी लार ग्रंथियों की संख्या होती है। ग्रसनी केवल निगल द्वार होता है, और ग्रसनी के पास ही क्या होता है, स्वर यंत्र होता है, हमारा गला होता है। ठीक है, और गले का जो छिद्र है, ठीक है, वो श्वास नाल में खुलता है, श्वास नाल से वो फेफड़ों में जाता है। ओके, फेरिंग्स से ही। और आगे की ओर ग्रसनी कहाँ खुलती है, ये एक 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका में खुलती है। ये 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जिसको हम ग्रास नाल कहते हैं। अगला हेडिंग ये हो जाएगा। देखिए पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट आप ग्रसनी को निगल द्वार भी कहते हैं। ठीक, निगल द्वार एक केवल छिद्र होता है, जिसमें से भोजन आगे की ओर बढ़कर ग्रासनाल में जाता है। और ग्रासनाल की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ग्रासनाल की एक लंबी पतली नलिका होती है, और इसमें भोजन सरक कर, ठीक है, आगे की ओर बढ़ता है। आगे की ओर कहाँ पर जाता है ये भोजन, आगे की ओर फ्रेंड्स जाता है हमारे आमाशय में। ये हमारा आमाशय हो जाता है। ठीक है, ग्रासनाल कहाँ खुलती है, तीसरा हेडिंग हो गया। ग्रासनाल पतली 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जो आगे की ओर आमाशय में खुलती है। ये वाला भाग हो गया आमाशय। तो ये चौथा पॉइंट हो जाएगा आपका आमाशय।
और आमाशय में क्या लिखना है उसी अनुसार लिख रहे हैं जैसे हमने अभी आपको बताया। ठीक है। और आमाशय में 3 भाग होते हैं। अगर आमाशय की बात करें तो आमाशय में 3 पार्ट्स पाए जाएंगे। ये वाला जो भाग है, ठीक है, ये वाला भाग कहलाता है जो चौड़ा भाग है, जो इसकी ओर खुलेगा। ठीक है। ग्रासनाल से, ग्रासनाल की ओर वाला चौड़ा भाग कहलाता है कार्डियक भाग या कार्डियक आमाशय। ठीक है। ये कार्डियक भाग कहलाता है। और कार्डियक भाग और मध्य भाग जो होता है इसका, ये कहलाता है फंडिक। मध्य भाग कहलाता है फंडिक। इस भाग को कहते हैं हम फंडिक भाग। आमाशय में 3 भाग होंगे। और जो पतली नलिका की ओर होगा संकरा भाग, ये वाला भाग कहलाता है फ्रेंड्स पाइलोरिक भाग। इसको कहते हैं हम पाइलोरिक आमाशय। पाइलोरिक आमाशय। देखो आमाशय के बारे में इतना सारा हो गया, आप देख रहे हैं। तो ये वाला भाग क्या कहलाएगा? कार्डियक भाग। और ये वाला कहलाएगा मध्य भाग फंडिक। और ये वाला कहलाएगा पाइलोरिक। आप लिखना चाहें दोबारा लिख दें यहाँ पर। ये पाइलोरिक है, ये फंडिक है, ठीक है। और ये वाला भाग क्या कहलाएगा? कार्डियक। अब ठीक है। अब आप देखेंगे आमाशय की बात, तो आमाशय की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो होती है 24 गुणा 10 सेंटीमीटर। आमाशय 24 सेंटीमीटर लंबा होता है और 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक, ये थैलेनुमा संरचना होती है। और आमाशय की दीवारों से, ये जो आमाशय है इसकी दीवारों की हम बात कर लें तो इनकी दीवारों से, आमाशय की दीवारों से निकलता है जठर रस। इसको मैं, ठीक है, बता देते हैं हम आपको। इनसे क्या निकलता है? जठर रस निकलता है, ये भी बताते चलें। और जिसको गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। और इसमें कुछ एंजाइम निकलते हैं जैसे, और HCl निकलता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो भोजन में आए बैक्टीरिया को नष्ट करता है। और जो हड्डी जैसे और मांस जैसे जो टफ भोजन है उनको भी गलाने का काम करता है। HCl निकलता है इससे। और दूसरा निकलता है पेप्सिन एंजाइम। ठीक है। और पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? भोजन की प्रोटीन को पचाता है। ये पेप्सिन एंजाइम इससे स्रावित होता है। अगला निकलता है, ठीक है, लाइपेज एंजाइम, जो भोजन में आई हुई वसा को पचाता है। वसा में तेलीय पदार्थों का पाचन करता है। इसके बाद आता है रेनिन। रेनिन एंजाइम जो होता है गाइस, ये दूध की प्रोटीन को, जो हम दूध पीते हैं, दूध की प्रोटीन को पचाने का काम करता है रेनिन एंजाइम। तो इतना सारा जो मटेरियल्स हैं जठर रस में निकलते हैं। और जठर रस कहाँ से निकलता है? आमाशय की दीवारों से। तो अगर हम आमाशय के बारे में लिखेंगे तो आमाशय के बारे में तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है। आप यही लिखेंगे। मैं फिर से बता देता हूं कि ग्रासनाल कहाँ खुलती है? ग्रासनाल पतली लंबी नलिका होती है 25 सेंटीमीटर लंबी। और वो कहाँ खुलती है? आमाशय में खुलती है। और आमाशय कितना? 24 गुणा एक थैलेनुमस संरचना होती है जिसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होती है। और आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक भाग, फंडिक भाग, पाइलोरिक। कार्डियक भाग जो इसोफेगस के पास वाला भाग है, चौड़ा भाग, और मध्य का भाग फंडिक कहलाता है। और आगे की ओर चलकर संकरा भाग जो गृहिणी की ओर खुलता है वो पाइलोरिक भाग कहलाता है। और आमाशय की दीवारों से एक जठर रस निकलता है। और इस जठर रस में HCl, पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन एंजाइम होते हैं। ठीक है। पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है, और रेनिन एंजाइम जो है वो किस चीज का पाचन करता है? दूध की प्रोटीन का पाचन करता है। ठीक है, आप समझ पाए। इसके बाद आमाशय आगे की ओर चलकर एक पतली कुंडलित नलिका में खुलता है। ये यू आकार की कुंडलित नलिका होती है, इसको कहते हैं गृहिणी। ठीक है गाइस, गृहिणी। और ये अगला पॉइंट हो जाएगा। गृहिणी कौन सा पॉइंट हो जाएगा? ये 5वां पॉइंट हो जाएगा। इसको ड्यूडिनम कहते हैं। ये कैसी आकार की होती है? यू आकार की नलिका होती है। और इसका साइज कितना होता है? ये इसका साइज भी 25 सेंटीमीटर लगभग होता है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर की लंबी नलिका होती है। और इसकी बात करें, इससे कौन कौन से पार्ट्स निकलते हैं? इससे फ्रेंड्स निकलता है यकृत। इसी से यकृत लगा रहता है। और यकृत से क्या निकलता है? ये भी ध्यान रखना, यकृत से निकलता है पित्त रस।
पित्तरस भोजन का माध्यम, ठीक है, क्या करता है, क्षारीय बनाता है, अम्लीयता को कम करता है, भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाता है और भोजन में आए हुए बैक्टीरिया को नष्ट करता है। वो यकृत से यानी कि लीवर से निकलता है, ठीक है, जिसको जिगर या कलेजा भी कहते हैं। तो यकृत भोजन का माध्यम क्षारीय बनाता है, ठीक है, यकृत का जो पित्त रस होता है और जीवाणुओं को भी क्या करता है, नष्ट करता है। ग्लूकोज का पाचन भी करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम भी इसका यकृत का है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखेंगे। और यहीं से निकलता है फ्रेंड्स, पित्ताशय भी इसी नली से निकलता है। यहाँ पर पित्ताशय होगा, ठीक है, गाल ब्लैडर ये भी यहीं से निकलता है और इसी गृहिणी की दीवार से ही पत्ते जैसी एक संरचना निकलती है जिसको कहते हैं अग्नाशय। अग्नाशय इसी भाग से निकलता है, अग्नाशय। और अग्नाशय से एक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन कहां से निकलता है, अग्नाशय से, ठीक है। ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में, ठीक है, ग्लूकोज का पाचन करता है। अगर इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो मधुमेह या डायबिटीज हो जाती है। तो ये अग्नाशय का काम है फ्रेंड्स। तो ये देखेंगे आप, गृहिणी के बारे में आप लिख सकते हैं, गृहिणी के बारे में इतना सारा लिखा जा सकता है। फिर आगे के देखेंगे कि गृहिणी आगे की ओर चलकर क्या होता है, एक पतली नलिका में खुलती है। लेकिन उससे पहले हम देखो बना लेते हैं संरचना। ओके, ये वाला पार्ट मलाशय हो गया इसका, और ये आगे की ओर चलकर एक पतली नलिका में खुलती है और इस पतली नलिका का नाम है इलियम या क्षुद्रांत्र। अभी आपको हमने बताया था। तो ये आगे की ओर चलकर पतली कुंडलित नलिका में खुलती है जिसे क्षुद्रांत्र कहते हैं। और इसकी जो लंबाई होती है क्षुद्रांत्र की, गाइस 6 मीटर लगभग लंबी नलिका होती है। और क्षुद्रांत्र कहाँ जुड़ जाती है, जाके ये बड़ी आंत से जुड़ जाती है। तो ये वाला जो पार्ट है क्या कहलाएगा फ्रेंड्स, इलियम। इलियम में खुलती है गृहिणी, आगे की ओर कहाँ खुलती है, इधर इलियम में आके खुलती है। छठा पॉइंट यही हो जाएगा इसका, क्षुद्रांत्र या इलियम, ठीक है। और इलियम की साइज क्या होती है, पतली कुंडलित लंबी नलिका होती है और इसका जो साइज है वो होता है 6 मीटर। ध्यान रखिएगा, ये 6 मीटर की होती है। और इसके आंतों की दीवार में, अगर हम इस आंतों की दीवार की बात करें तो इनमें पाए जाते हैं रसांकुर। देखो ये आंत है, आंत की दीवार में ये तौलिए के रेसे जैसे संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको कहते हैं रसांकुर। ये क्षुद्रांत्र में ही पाए जाते हैं। और रसांकुरों का काम क्या है, जो हम भोजन खाते हैं, जो भी हमने खाया, तो वो एंजाइमों के और जल के साथ मिलकर क्या हो जाता है, तरल हो जाता है, पतला हो जाता है और वो आंतों में भर जाता है और आंतों में लिक्विड के रूप में भर जाता है। तो उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, ग्लूकोज आदि, ठीक है, और जितने भी पोषक तत्व होते हैं उनको चूस लेता है। ये रेसे क्या करते हैं, चूस लेते हैं। इस वाली क्रिया को क्या कहते हैं, अवशोषण कहते हैं। तो रसांकुर कहाँ अवशोषण करते हैं, क्षुद्रांत्र में रसांकुर अवशोषण करते हैं। भोजन में से पोषक तत्वों का अवशोषण करने का काम किनका है, रसांकुरों का होता है। तो आप लिख सकते हैं ये 6 मीटर लंबी नलिका होती है इसकी, ठीक है। और जो आगे की ओर कहाँ खुलती है, बड़ी आंत में खुलती है। ये वाला बड़ी आंत या कोलोन, अगला हेडिंग यही हो जाएगा 7वां, बड़ी आंत या कोलोन, ठीक है। और कोलोन का जो साइज होता है फ्रेंड्स वो होता है 1.5 मीटर लगभग। ये कितनी होती है, 1.5 मीटर लंबी नलिका होती है। ये चौड़ी और लंबी नलिका होती है और यहाँ अवशोषण होता है। और ये क्षुद्रांत्र कहाँ खुलती है, बड़ी आंत में खुलती है। ये आपने देखा, ये बड़ी आंत में खुलती है। बड़ी आंत की लंबाई क्या होती है, 1.5 मीटर होती है। अब इसमें ज्यादा न लिखें तो यहाँ पर। और बड़ी आंत आगे की ओर कहाँ खुलती है, ये 8वां नाम आ जाएगा। बड़ी आंत खुलती है आगे की ओर चलकर मलाशय में। और मलाशय में क्या होता है, शुष्क मल इकट्ठा रहता है, जो अपच भोजन है यहाँ से होता हुआ इधर आता है, ठीक है। तो वो मलाशय में इकट्ठा होता है। और मलाशय के बाद आता है ये गुदा द्वार। और गुदा द्वार कहाँ खुलता है, गुदा द्वार, ठीक है, एक छिद्र होता है जो शरीर से बाहर खुलता है। मल इसी के द्वारा
बाहर शरीर से विसर्जित कर दिया जाता है। ओके गाइस, और यहाँ पर एक हुक्नुमा ये संरचना होती है, ठीक है, इसको कहते हैं, ये किसमें, बड़ी आंत में ही पाई जाती है। इसका नाम है कृमि रूपी परिशेषिका, कृमि रूपी परिशेषिका कहते हैं, या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, इसको कर्मी और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स यानी कि कृमि रूपी परिशेषिका जो होती है हुक लाइक संरचना का, ये क्या करती थी, पहले सेलुलोज का पाचन करती थी और अब ये अवशेष के रूप में पाई जाती है मनुष्य की आंत में। तो यहाँ ये टॉपिक आप लोगों का कंप्लीट होता है। ठीक है, मुख गुहा से शुरू होकर कहाँ तक, गुदा द्वार तक ये आहार नाल जाती है। एक बार और रिवाइज कर लें, मुख गुहा के बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद ग्रासनाल, ग्रासनाल कहाँ खुलती है, आमाशय में, और आमाशय खुलता है, ठीक है, यू आकार की नलिका ग्रहणी में, ग्रहणी खुलती है आगे की ओर चलकर कहाँ पर, क्षुद्रांत्र यानी कि इलियम में, और इलियम खुलती है बड़ी आंत कोलोन में, कोलोन खुलता है मलाशय में, मलाशय गुदा द्वार, और गुदा द्वार द्वारा ये शरीर से बाहर आहार नाल खुलती है। तो इस तरह से आहार नाल का टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो जाता है। गाइस, आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।